हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होंगे और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अब पढ़ाई भी करने लगे होंगे। तो अब तक अपनी 2 वीडियो आ चुकी है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने सिलेबस बताया था और सेकंड वीडियो में फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो से उठा के और टॉप मोस्ट तक अपन ने जाना था। फ्रिक्शन क्या होता है विद द एग्जाम्पल, ये चीज़ सुनी थी और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो पता लगेगा कि उसमें फ्रिक्शन के सारे लॉजिक थे। ठीक है, तो बेसिक तो हमारा वहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो अब ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखना। पिछली वीडियो के लिए बहुत मुझे लाइक मिले हैं, सब्सक्राइब भी मेरे ठीक ठाक आ रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को कितना शेयर करते हो, कितना मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, उसके लिए आभार अगेन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा अपना जो थर्ड वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन के बारे में अपन ने बहुत कुछ जान लिया था। नेक्स्ट जो बचा है, जितना बचा है वो अभी देखते हैं और भी फिर अगली जो सीरीज अपनी जो चल रही है उसमें सारी चीज़ जानी जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला हम ये लिख रहे थे, म्यू इंटू एन लिख रहे थे। जहाँ पे म्यू क्या था, ये म्यू था घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक। कई लोग ये भी कह रहे थे कि हिंदी आप कम बोलते हो, तो अब मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ। घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कांस्टेंट। म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। एन क्या होता है, अपना नॉर्मल। ठीक है, अब म्यू की भी कई बार जो अपनी डेफिनेशन है वो दी जाती है। अगर म्यू को देखा जाए तो म्यू क्या है, एफ आर बटा एन। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अविलंबन। हिंदी में बोले तो अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल बटा यानी अपॉन अविलंबन। कौन सा बल, ठीक है। याद, ये क्या है, ये है अपना जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है कि फ्रिक्शन अपॉन जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू, उनके दोनों का रेशियो जो होता है वो अपना फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है क्या, जो अपनी सतह है, सतह की क्वालिटी है। अगर सतह चिकनी होगी तो वैल्यू कम होगी, अगर सतह खुरदरी है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि जो म्यू है, म्यू की वैल्यू अपनी इसकी रेंज होती है, ये 0 से तो बड़ी होती है और 1 के से छोटी या 1 के बराबर भी हो सकती है। ये क्या आता है, अपना घर्षण गुणांक बोलते हैं इसको, यानी कि फ्रिक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली थी और जो बची थी ये यहाँ देख ली। फिर चीज आती है जो फ्रिक्शन है, अपना कोई बॉडी है और बॉडी पर किसी पर ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी लग रहा है और नॉर्मल भी लग रहा है। अब इनका एक रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो परिणामी जो बल है, वह परिणामी बल भी कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक है, तो अब उन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि एक तो ये म्यू है, म्यू के बीच का रिलेशन और किसका रिलेशन, जो अपना म्यू और तो म्यू और जो अपना घर्षण कोण है, घर्षण एंगल है, उसके बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी में यानी कि घर्षण कोण के बीच और घर्षण गुणांक के बीच संबंध देखेंगे। घर्षण कोण को अपन लैम्डा से लिखते हैं और घर्षण गुणांक अभी अपन ने देखा था म्यू में लिखते हैं। यानी कि हमको लैम्डा और म्यू में रिलेशन चाहिए। किसमें, लैम्डा और म्यू में रिलेशन चाहिए, जहाँ पे लैम्डा क्या है, अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये बात अपने समझ में आ गई। अब देखते हैं, जैसे अगर मान लो कि हमारी ये कोई बॉडी है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये जमीन पे रखा है, ये धरती पर रखा है किसी तल पर, और इस पर मान के चलो कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है। किधर लग रहा है फ्रिक्शन, अपना इधर लग रहा है एफ आर, और जो अपना एन है, एन लग रहा है ऊपर।
ठीक है, ये बात क्लियर होती है। फिर अगर इन दोनों फोर्सों के बारे में अपन देखें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल जो फोर्स है, इनका रिजल्टेंट किधर होगा, परिणामी किधर होगा। तो इनका परिणामी किधर आएगा, इनका परिणामी इसका और इसका जो वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसका परिणामी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मान लो उसको अपन ने एस से लिख दिया, किससे लिख दिया, एस इसका परिणामी बल है, और जो इस बल के इनके बीच का जो ऊपर का नॉर्मल से जो एंगल होता है, ये क्या होगा, अपना लैम्डा होगा। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया। ठीक है, अब इनमें रिलेशन देखो, एस का अपन ऊपर की साइड एक क्या निकालेंगे, घटक निकालेंगे, क्या, कंपोनेंट लेंगे। तो इस रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट किधर का, इधर एन की साइड क्या आएगा अपना, एस कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा। तो क्या आ गया, एस कॉस लैम्डा बराबर होगा क्या अपना, एन के बराबर होगा। तो एस कॉस लैम्डा बराबर क्या हो गया, एन हो गया। ओके, फिर आता है एस जो है अपना, ये अगर कॉस वाला घटक हो गया तो नीचे वाला एस साइन लैम्डा होगा। क्या होगा, एस साइन लैम्डा। ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा, यानी कि एफ आर के बराबर होगा। इतनी बात हमको क्लियर होती है। ठीक है, ये तो आ गया समझ में कि जो अपना एस कॉस लैम्डा है, ऊपर वाला घटक जो है वो नॉर्मल के बराबर है, और जो अपना नीचे वाला घटक है, कंपोनेंट है, वो फ्रिक्शन के बराबर। अब यदि अपन इसको सॉल्व करें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का अगर डिवाइड करें, भाग दें, तो क्या आता है, s से s कट जाएगा, अपना आ जाएगा साइन लैम्डा बटा कॉस लैम्डा। इक्वेशन 2 में 1 का अपन भाग दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया, फ्रिक्शन अपॉन n आ गया। क्या आ गया, फ्रिक्शन अपॉन n आ गया। ठीक है, तो अब अगर आगे अपन देखेंगे तो जो अपना है साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा की वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो ये तो यहां तक तो समझ आ गया। अब दूसरी चीज है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इनटू एन है। इसको एन किताबों में देखेंगे तो किताबों में एन नहीं लिखा होगा, है तो ये नॉर्मल फोर्स, किताबों में इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नहीं, किसी से भी करो, हमें क्या फर्क, नॉर्मल है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू आर हो गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, म्यू इंटू आर, म्यू आर से लिख दें, ठीक है, अगर आर से लिख रहे हैं तो, और ये म्यू एन से लिख दो, एक ही बात है। तो अब अगर अपन यहाँ लिखें, ठीक है, अब अगर अपन यहाँ लिखें तो ये तो अपना कितना हो गया, 10 लैम्डा, कितना आ गया, 10 लैम्डा, और फ्रिक्शन की वैल्यू अपन रखेंगे म्यू इंटू एन, क्या रखेंगे, म्यू इंटू एन अपॉन एन। तो एन से तो एन गया, बच के आ गया अपना म्यू, यानी कि अपने पास यहां से जो अपना रिजल्ट है वो निकल के क्या आता है, म्यू बराबर 10 लैम्डा। क्या आया है, म्यू बराबर 10 लैम्डा। तो म्यू अपना क्या है, म्यू क्या है अपना घर्षण गुणांक है, और लैम्डा अपना क्या है, घर्षण का कोण है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। तो एक रिलेशन तो अपना ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई जगह जरूरत पड़ती है। क्या है इसकी, कई जगह जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। अब अगर दूसरा रिलेशन निकालें तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ म्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर लिख सकते हैं। भाई ये म्यू आर ही तो था अपना, तो ये एक म्यू आर कौन सी इक्वेशन बन गई अपनी, 2 बन गई। ठीक है, अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तब क्या होता है, देखो, तो तब होता है अपना, यहां देखते हैं इसको, तब क्या होगा, उधर होगा एस स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा बराबर कितना होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि n, अब n की जगह हम r लिख रहे हैं दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 में ये क्या है, म्यू r, यानी कि म्यू r इसका भी होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी, जो साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा, उसकी वैल्यू 1 होती है बाय द ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो ये कितना आ गया अपना, आर स्क्वायर प्लस म्यू आर स्क्वायर, ये आ गया।
यहाँ से अपन आर स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया एस स्क्वायर। तो एस बराबर अगर निकाले अपन तो क्या आएगा आर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये अपना अगेन एक सेकंड अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालता है वो पढ़ लिया। दूसरा रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल होता है, घर्षण कोण होता है, उस कोण और फिर कोफिशिएंट जो अपना होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचता है वो अब देखेंगे, ठीक है। इसमें जहां तक मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी चीज आती है कि तो ये हमने देख लिया। अब फिर दूसरी चीज आती है, अगर कोई बॉडी रखी है, क्या है बॉडी रखी है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, रिजल्टेंट उनका बीच में होगा, तो ये चारों तरफ होगा, क्या होगा चारों तरफ होगा। चारों तरफ कैसे होगा, मान लिया जाए कि जैसे ये अर्थ है अपनी, क्या है ये अर्थ है, यहाँ पे कोई बॉडी अपनी रखी है, कोई वस्तु रखी है अपनी यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक है, जो भी कुछ है यहाँ रखा है। अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, क्या है फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और एन अपना कहाँ लग रहा है, एन ऊपर की साइड लग रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो एस कहाँ होगा, एस इधर होगा, जो कि लैम्डा एंगल पे होगा। क्या होगा, लैम्डा एंगल पे होगा। अब ये पृथ्वी ऐसी है, इनका फ्रिक्शन इधर है, एन इधर है, यानी रिजल्टेंट बीच में है, तो ऐसे के ऐसे ही ये चारों तरफ भी हो सकता है। क्या है, चारों तरफ भी, यानी कि जो ये एस है, ये जो अपना एन अपना जो नॉर्मल है, इसके चारों तरफ इस तरह से होगा। यानी कि ये जो है अगर ये नॉर्मल है तो रिजल्टेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरह से होता हुआ ये एक कोण बनाएगा। कोण मतलब एक शंकु बनाएगा। क्या बनाएगा, शंकु बनाएगा। तो इस तरह का जो अपना शंकु बनेगा वो शंकु क्या होगा अपना, उस शंकु को बोलेंगे अपन घर्षण शंकु, घर्षण शंकु या फिर कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन हो गया अपना लैम्डा, ठीक है। अब इसमें समझने की बात क्या है, समझने की केवल और इसमें बात यह है कि यदि जो ये एस जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो ये परिणामी बल है, अगर परिणामी शंकु के पृष्ठ पर हो, कहाँ हो, शंकु के पृष्ठ पर हो भाई, अगर एस जो अपना है वो शंकु के पृष्ठ पर हो, बाहर तो निकलने से ना होगा तो पृष्ठ पे होगा, या फिर होगा तो अंदर होगा। तो अगर ये एस इस शंकु के अंदर की साइड है तो एक ये फ्रिक्शन है, ठीक है।